चाचा का पत्र। चाचा किसको कहते हैं? चाचा के नाम से किसको जानते हैं? कौन थे जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू कौन थे हमारे देश के? बताएं। प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम जब हमारा देश आजाद हो गया था तो प्रथम माने क्या होता है? सबसे पहले। प्रथम माने पहला स्थान। पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित स्वर्गीय, अभी इनके नाम में स्वर्गीय भी लगेगा क्योंकि इनका स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3 मूर्ति भवन से बच्चे, देश के बच्चे के नाम एक पत्र लिखे। पीछे वाले बच्चे शांति बनाए रखो। सुमन थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो तो अपना। सुमन मन पढ़ो, अभी घर पर चिल्ला चिल्ला के पढ़ना। तारीख 14/11/1960 ईस्वी तारीख है। यहाँ 14 भी दिया हुआ है। अभी ये थोड़ी देर पहले पूछी थी ना तुम स्नेहा, जो ये क्या है? ये तारीख है, 14 तारीख है। 11वां महीना है। 11वां महीना का नाम क्या है? क्या होता है 11वां महीना का नाम? नवंबर। याद रखो। 1900, अभी 2023 चल रहा है ना, ये 1960 ईस्वी की बात है। 1960 ईस्वी की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने देश के बच्चों के नाम ये पत्र लिखते हैं, लिखे हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। ये बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और खेलना जो है बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। उनका स्वभाव ऐसा था, जब 10-20 बच्चे को, 2-4 बच्चे को भी सामने में देखते थे तो ये अपना बुढ़ापा, ये नहीं सोचते थे हम बूढ़े हैं। इनकी बचपना जो है, अपना बचपना याद आ जाता था और वह बच्चे के साथ हंसते थे, खेलते थे, है ना, और बातें करते थे। तो तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। बच्चों से कहते हैं, प्यारे बच्चे, तुम लोगों को देख करके मेरा क्या याद आ जाता है? अपना बचपन। क्योंकि एक समय वो भी बच्चे थे ना, पहले बच्चे हो, छोटा बहुत शिशु होता है, 7-2 साल भर का, फिर बच्चे होता है 5-10 वर्ष का, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वयस्क होता है 18 वर्ष के बाद, 30-40 वर्ष के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियां के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूलों और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बच्चे के कहते हैं पत्र के माध्यम से, बच्चे, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दुनिया में मैं घुल मिल जाऊँ। बर्फ से जो ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियां हैं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ सब सुंदर लगता है। कभी देखे हो तुम लोग? पहाड़ी इलाका नहीं गए हो तो पहाड़ी चोटियों सब के बारे में बोलते हैं। जो ऊंची सुंदर चोटियां के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूलों और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में तुम्हें बताऊंगा। हमारे आसपास कितने प्राकृतिक सुंदरता है, पर बड़े लोगों को उसकी और ध्यान देने का समय नहीं है। क्या कहते हैं? जो हमारे आसपास है कि नहीं है? हमारे आसपास क्या है ना, ऊपर देखते हैं तो आकाश में टिमटिमाते सूरज, चांद, तारे दिखाई देते हैं, है ना। पर इधर देखते हैं तो पेड़ पौधे रंग बिरंगे दिखाई देते हैं ना। नीचे देखते हैं तो धरती देखते हैं, पेड़ पौधा देखते हैं। अगर खेत की तरफ जाते हैं तो खेत लहलहाते हुए देखते हैं। जो पहाड़ी इलाका में है वह लोग पहाड़ देखता होगा, पहाड़ की चोटियां देखता होगा कि देखता होगा। उधर झरना बहता होगा, पहाड़ों से जो झरने निकलता है उसको देखता होगा। नदी किनारे में जो गांव बसा हुआ रहता है, जो लोग रहते हैं, वह नदी पोखर देखते होंगे, है ना। तो कहते हैं कि जो हमारे आसपास कितने प्राकृतिक सुंदरता है,
पर बड़े लोगों को उसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीजों को आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज से उसका नाम बता सकते हो? जरूर बता सकता है। कौवा काव काव करेगा तो बोलोगे तोता क्या क्या कर रही है? नहीं बोलेंगे कौवा का आवाज पसंद है ना? कोयल कुकू करे बोले कौवा बोलता है? नहीं ना। सब हर एक पक्षी का आवाज अलग अलग होता है। गाय जो बोलता है क्या कहते हैं, क्या करते गाय जो बोलता है माँ माँ करता है ना। कुत्ता जब उगता है ढाऊ ढाऊ करके तो आवाज पहचानोगे ना। अलग अलग आवाजें हैं। फूल है, रंग बिरंगे पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं। आम को अमरूद तो नहीं बोल देंगे, अमरूद को आम तो नहीं बोल देंगे। तो उनका यही, वो बच्चों से यही कहते हैं कि तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देखकर इन चीजों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उनके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज से उनका नाम बता सकते हो? मैं यूरोप गया, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलता, उनके साथ खेलना पसंद करता। ये कहाँ गए थे? यूरोप। कहाँ गए थे? यूरोप। और वहाँ के बारे में बच्चों को बताते हैं। बहुत दिन हुए, जापानी बच्चों ने मुझे एक हाथी मांगा। जापानी बच्चों से क्या मांगा? एक हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। जल मार्ग समझते हो? मार्ग 3 होते हैं। स्थल मार्ग जो जमीन पर चला जाता है, जमीन पर जो चला जाता है उसको स्थल मार्ग कहते हैं। मार्ग मान होता है रास्ता, मार्ग माने रास्ता। जमीन पर चलने वाले को है ना स्थल मार्ग कहते हैं। हवाई जहाज जैसे ऊपर उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं, तो उसको हवाई मार्ग कहते हैं। कौन सा रास्ता कहेंगे? हवाई मार्ग, जो हवा में उड़ के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और जल जो पानी में, जैसे नाव जहाज सब जो एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है नाव के सहारे, जहाज के सहारे, उसको जल मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? जल मार्ग। तो जल मार्ग से भेजा। क्या भेजे थे? हाथी। कहाँ भेजे थे? किस जगह? जापान भेजे थे। किनके लिए भेजे थे? जापानी बच्चों के लिए। उन्होंने पंडित जी से हाथी का मान किया था। वो हाथी मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का था। वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे वहां पर। जब टोक्यो पहुंच गया तो हजारों बच्चे देखने के पहुंचे। उनमें कई बच्चों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नजर में भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव उत्पन्न हुआ। वे भारत के बारे में विचार करने लगे, हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। जब यहाँ से हाथी भेजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, टोक्यो जब पहुंचा हाथी जल मार्ग के द्वारा, तो वहाँ के बहुत ऐसे बच्चे थे, हजारों की संख्या में तो बच्चे जुट गए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो कभी हाथी को देखा ही नहीं था। देख करके उन्हें बहुत खुशी हुआ, जो क्योंकि भारत से मेरे लिए हाथी आया और तब मैं हाथी को देखा। अब वह भारत के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ लेना चाहता था। कहते हैं तुम लोग भी दूसरे देश के बारे में जानकारी लो, बारे में सोचना चाहिए तुम लोगों को भी। दुनिया के सारे बच्चे एक जैसे हैं, समान हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अपने देश में एक महान नेता हुए, उनका नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की किसको बताए थे इससे पहले की क्लास में? हम सब प्यार से उन्हें बापूजी कहते हैं। वह पेंसिल जो खो गया था ना, पाठ का नाम क्या है? 12 पाठ ऐसे थे बापू के बारे में पढ़ी हो ना। अब वही बापू के बारे में ये कहते हैं कि अपने देश में एक महान नेता हुए, उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब प्यार से उन्हें बापूजी कहते हैं। वे बड़े विद्वान थे। विद्वान माने
पढ़े लिखे समझदार, पढ़े लिखे समझदार थे, विद्वान थे, पर एकदम सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। वो भी बच्चे से बहुत प्यार करते थे। तब एक बच्चा छोटा सा पेंसिल दिया, उसके लिए परेशान थे वो। हमको चाहिए तो वही पेंसिल चाहिए, क्योंकि प्रेम की निशानी है। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो। सहयोग माने मिलजुल करके एक दूसरे को साथ दो। सहयोग से काम करो, कभी किसी से डरो नहीं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नारी की यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। अच्छा, और कभी फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। यह पद जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्मदिन पर देश के बच्चों के नाम लिखा था। यही प्रश्न मैंने पूछी थी, कोई भी पूछ सकता है। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने कब लिखा था? अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम लिखा था। अब प्राकृतिक माने यहाँ देखो, शब्दार्थ याद करना। सुबह में 6 क्लास वाले को एक दिन टास्क दिए, थोड़ा बहुत सुनाया और नहीं सुनाया। आज क्लास में बैठा करके उसको याद करवाए आधा 1 घंटा, तो बाकी सब जितने भी बच्चे थे सब सुनाया है 6 क्लास में। तुम लोग 4 क्लास के बच्चे हो, तुम लोग को भी देते हैं। शब्दार्थ याद करना शुरू करो, हर पाठ का शब्दार्थ याद हम सुनेंगे। प्राकृतिक माने क्या होगा? प्रकृति से जुड़ी हुई। प्राकृतिक माने प्रकृति से जुड़ी हुई। प्राकृतिक वस्तु कहते किसे है? भगवान को दिया हुआ जो भी है, धरती है, पेड़ पौधा, जल, पहाड़, आकाश, चांद, सूरज, तारा, सब क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। आकाश पता क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। और जो मानव आदमी जो बनाता है, किताब, कापी, कलम, डेस्क, बेंच, कौन बनाया है? आदमी बनाया है। कि मानव निर्मित हुआ। समझे? प्राकृतिक वस्तु माने प्रकृति से जुड़ी हुई। प्राणी माने जीव। प्राणी माने जीव। पनपना माने उत्पन्न होना। जैसे बीज रोपते हो ना, बोलते हो ना, अभी तक पनकी नहीं दिल गई है ना। मैथिली में अपने गाँव घर की भाषा में क्या बोलते हैं? रोप तो दिलिए, पनकियो नहीं दिल ना। तो पनपना माने उत्पन्न करना। फिर धीरे धीरे जब बीज जब उत्पन्न हो जाता है, जब जन्म जाता है, तो कहते हैं पनप गेल ना। सहयोग माने मदद। सहयोग माने एक दूसरे को मदद करना। उन्नति माने तरक्की, प्रगति, यानी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ काम काज, कोई भी काम काज में जो प्रगति होता है, उन्नति आगे की ओर जो बढ़ता है, उसे कहते हैं तरक्की, प्रगति। और शिखर माने पहाड़ की चोटी। शिखर माने पहाड़ की चोटी। अब बना लोगे? क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं।